यानी दो वरदान है, धरोहर है, मांग लो बस काम हो गए। उसमें जान को क्या करना है? पहले में जान तो राम को बनवासी। देखो लोग कहा करते हैं कि मंत्रा के कहने से कैकेयी ने जान को बनवास दे दिया। अब जरा देखिएगा, ये मंत्रा जान तो समय नहीं बता रही। मंत्रा क्या कह रही है? मंत्रा कह रही है राम के लिए जान को क्या करना है? सुत ही राज राम ही बनवास, देहु देहु सब देहु राज। सुत ही राज राम ही बनवास, देहु देहु सब देहु राज। सुत ही राज अपने बच्चे को, अपने भरत को तुम राजा बना दो, और राम ही बनवासु कितने दिन के लिए? सदा के लिए राम को बनवासी बना दो, काम हो जाएगा। भाई समय तो मंत्रा ने नहीं दिया है। मंत्रा ने जो कहा है राम को राजा बनाओ, राम को जो है राज तिलक जो है से वंचित करो, भरत को राज तिलक करो, बनवासी जंगल का राजा बना दो सदा के लिए। सुत ही राम राम ही बनवासु। और ये शक्ति या तो तुम्हारी सौतिया जो डाल है ना, इसका पूरा कर लो। लेकिन कैकेयी ये विचार कर रही है इतने से क्या प्रयोजन? अरे ज्यादा से प्रयोजन ही क्या है? जितने में हमारा काम चल जाए उतने से ठीक है, लोग कहते हैं। वैसे तो कैकेयी जानती है 14 वर्ष 17 या तो 14 वर्ष शेष या तो बुध की दशा बची है। हाँ 17 वर्ष में जा तो 3 साल व्यतीत हो गए, 14 साल व्यतीत होने को बचे हैं। इसी में सब काम हो जाना है। इसलिए ठीक है, इतना ही हमें काम करना है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देना है। अब 14 वैसे ये कह लीजिएगा 14 दिन तैयारी हुई थी, 14 दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए 1 वर्ष का वनवास उससे मांगा है। हाँ एक काम करना, मारे लीजिए कि भूपति राम शपथ जब करे, तब मांगो नहीं जब करे, तब मांगो जहि बचन टरई। जब राजा राम की सौगंध खा ले, ऐसे मत मांग लेना, हमें पता है राम को वनवास नहीं प्रदान करेंगे। जब कसम खा ले, सौगंध खा ले, तब तुम मांगना। और ऐसा कर करके अपना जान तुम काम में लग गई, सजग होकर के काम करना। सहसा जब पछताओ, कहती है रानी तुमको पछताना तो पड़ेगा जब ये काम करोगी। राम ऐसा देवता है जिसको वनवास होगा कलंक लगेगा। इसलिए मंत्रा देती है और वहां से हट जा रही है। अर्धरात्रि की बेला हो रही है, राजा दशरथ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री भक्तेश्वर भगवान की जय हो। सीता राम 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 राजा राम राम राम, जब दर्द हो जगत तब हारा हारा। हाँ याद रखना, भगवान का जब दर्द को बुलाओ वैसे तो जब बढ़िया रबड़ी खा तो खाए हुआ हाय राम। हाँ हाँ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। राजा दशरथ अर्धरात्रि की बेला में कहाँ जाना चाहिए था? कौशल्या के पास। कौशल्या का बेटा जानते रात तिलक पाने जा रहा है, लेकिन राजा ने जानते क्या किया? कौशल्या के पास न जाकर के कैकेयी के पास जा रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि वहां का विशेष व्यक्ति कैकेयी है। कैकेयी दुनिया में सब राजाओं के सेनापति हुआ करते हैं। मंत्री होते हैं ना, होते हैं मंत्री अलग होते हैं, सेनापति अलग होते हैं। तो सेनापति जानते कौन है? सेनापति का काम करने वाली, जानते हो, सारी सेना का नेतृत्व करने वाली महारानी कैकेयी है। सेनापति, अयोध्या सेनापति जाने कौन है? कोई नहीं। सेनापति का काम जानते कार्य करती है महारानी कैकेयी। अच्छा बताओ, का नारियां भी युद्ध लड़ने जाती हैं, वो मजबूरी अलग है। झांसी की रानी को आवश्यकता पड़ गई, उसने तलवार उठा ली, वो बात अलग है। दुर्गावती को आवश्यकता पड़ गई, पद्मावती को आवश्यकता पड़ गई, ठीक है चलेगा, लेकिन याद रखना वैसे जानते हो नारियां जानते युद्ध करने नहीं जाती। हाँ, वीरांगना महारानी कैकेयी कैसे किस प्रकार से जानते सेनापति है, अभी उसे भी बता रहा हूँ। अयोध्या में महाराज दशरथ आ रहे हैं, फटे मैले कुचेले वस्त्र पहने हैं, और उधर से जानते राजा का पदार्पण हुआ। राजा ने पूछा महारानी कहाँ है? किसी ने कहा वो कोप भवन में है। अरे कोप भवन में सुना? जो ही कोप भवन में सुना तो ही राजा मन में विचार करेगा आखिर कोप भवन में प्राणों से प्रिय राम उसका राजतिलक होने जा रहा है। बहुत समय से ये कह रही थी राम राजा बन जाए, राम राजा बन जाए, लेकिन क्या किया जाए? अब जब राम राजा बनना को भवन में चली गई, आखिर क्यों, कैसे? अयोध्या में महाराज दशरथ का पदार्पण हुआ तो जानते बढ़िया, जानते आराम से फर्श पर लेटी है, जमीन पर लेटी है, दंडवत आज पड़ी हुई है। और राजा को जब आते देखा तो जानते उसने अपनी करवट बदल ली, राजा को देखना नहीं चाह रही है। राजा ने जब देखा ओ ये महारानी कैकेयी अयोध्या की राजरानी आज यहाँ पर पड़ी है, और आए राजा बड़े सुंदर भाव से आज दृष्टि धर्म पालन कर रहे हैं। जरा देखिएगा, प्राण प्रिय सब लोगों का धर्म करता है, पूछ लिया करो इससे क्या है। हाँ, ये प्राण प्रिय है क्या है ये शरीर दे गंगा ये शरीर दे गंगा कहा कि देवी महारानी कैकेयी आखिर समस्या क्या है तुमको? हाँ जानते हो ग्रह लक्ष्मी होती है ना, इनका अपना स्थान होता है। अगर कुछ जानते हो आगे बढ़ने के लिए जानते हो मदद करने में सबसे आगे होती है। अगर ये ना आगे बढ़े राम बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री भक्तेश्वर भगवान की जय हो। नारी का अपना बहुत स्थान होता है, गृहस्थी धर्म दिखला रहे हैं। हाँ सब लोग झगड़ा कराए तो लोग करते, हाँ करो ना, जरूरत पड़ जाए झगड़ा ना करो, और झगड़ा अगर भूल जाओ करे तो जानते सीता और भगवान राम की तरह करना। हाँ थोड़ी देर के लिए जानते जब आगे वर्णन करूंगा थोड़ी देर के लिए बोलना बंद कर दिया करो, थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ ना कि कतई बोलना बंद कर देना, हाँ मामला सब बिगड़ जाए। हाँ इनको देख करके काम करने की जरूरत है। हाँ बड़े अच्छे ढंग से काम चलेगा
ये बड़ा हाथ पटाती हैं तुमको। यहाँ ना कहा ले लो, हाँ मुझे सालों घर गए हो तुम्हें बताएं। हाँ 12, 13, 14, 13 साल हो ही रहे हैं। अब 13 साल में जान तो कभी साल खान कभी या तो कोई नहीं तो भले फोन उठाए, फोन करवा है ही नहीं है, फोन है ही नहीं। अब जान तो अब जैसे मैं तो कहता हूँ आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला हाथ भगवान का, उसके बाद में अगर किसी का हाथ है तो उसमें जानते हो कि हमारे जान जीवन साथी का हाथ है। और नहीं तो रस्सी लेके लटक जाती काफी के घूमत हो लटक रही सबका हो तो जितने सब जितना परिवार सब अपनी अपनी जगह संतुष्ट हैं। हम आराम से जाते स्वतंत्र हैं, हम आराम से स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ घूमे चाहे जैसे रहे। हमने विश्वास दिलाया है, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये मानिएगा हम चाहे जैसे भी रहे चाहे जहां भी रहे काम आपका ही हो रहा है। इस काम के लिए हम पधारे हैं, भगवान ने हमको कुछ कार्य के लिए नियुक्त किया है। हाँ बड़ी जिम्मेदारी घर की होती है, याद रखिएगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ताकत पड़ रही है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो। राजा ने गृहस्थी धर्म पालन करते हुए कहा, देवी प्रिय बताओ आखिर क्या किया है? किसी ने अगर तुमको शब्द कहा है तो हमें बताइएगा। राजा क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो जिह्वा कड़ुआ बोली हो उस जिह्वा को कटवाओ। जिह्वा कड़ुआ बोली हो जिह्वा को कटवाओ में। जिह्वा कड़ुआ बोली हो जिह्वा को कटवाओ में। मैं जीवा कटवा लूं। हाँ दशरथ कहते हैं अगर तुमको किसी ने कर शब्द कहे हो उसकी जीवा नहीं रहेगी, कुदृष्टि से देखा है उसकी आंखें फुलवा लो। और यहाँ तक ये तो गृहस्थी धर्म है, कहना भी ये संतुष्ट करने के लिए। और क्या कह रहे हैं राजा कि कहोगे ही नहीं करो अगर कोई राजा को तुम कहो कि रंग बना दो, राजा को कहो देश निकाला कर दो चलेगा, भिखारी को राजा बना दो चलेगा। लेकिन राजा ने एक बात क्या कही है, इतना विश्वास है महारानी के पर जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। अगर तुम कहो महारानी तो
अमर कभी मर सकता है? नहीं मर सकता ना। और अगर कैकेयी कह देती तुम जानते हो इंद्र को मार डालो, तो कैसे बनता? नहीं, उनको ये विश्वास है कैकेयी जो भी कहेगी सब देश के हितार्थी कहेगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए राजा ने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या? बताओ क्या चाहते हो? तो जानते हो करवट और लेती है, राजा को देखना नहीं, राजा पास में हाथ रख के बैठे हैं, जमीन पर बैठ गए और जानते हो राजा से कहने लगी, महाराज मैं गोद तुम्हारी, मैं गोद तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? हमारे साथ में प्रत्यक्ष भाव से जानते हो आ रहे हो महाराज? नहीं नहीं, आप दीदी के पास में जाइएगा, व्यर्थ में बनावटी शब्दों से हमको इस प्रकार मत तृप्त करिएगा महाराज। नहीं देवी बताओ तो आखिर बात क्या है, समस्या क्या है? तो जानते हो कहने लगी, तुम्हारे पास हमारे 2 वरदान धरोहर हैं, 2 वरदान, हाँ 2 वरदान है, वो दियो। राजा कहीं हाय पकड़ी, अति छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही है। 2 के एवज 4 किन ले हो, 2 के बजाय 4 मांग लो बस। अरे इतनी छोटी सी बात, इसके लिए जाकर यहाँ पर पड़ी हो, इतना बढ़िया उत्सव मनाया जा रहा है, सब रंग में भंग होता जा रहा है, 2 के एवज 4 किन ले हो। तो कह रही 2 नहीं, हमको जानते हमको 4 नहीं, 2 ही चाहिए, 2 ही। अब पहले कसम खाओ राम, पहले कसम खाओ। हाँ दशरथ ने विचार किया, कसम का बात जो हम कह रहे हैं 2 के बजाय 4 ले लो। अरे कसम की कौन सी बात है? नहीं, आप उसे याद आ रही है क्या मंत्रा वाली बात, जब राम की कसम खा ले तब मांगना, नहीं तो राजा स्वीकार कर देंगे। इसलिए जरूरत बैठ गई, महाराज अगर आपको चाहते हो तो कसम खाओ, राम की कसम खाओ, तब हम मांगेंगे, अन्यथा नहीं मांगने वाली। राम की कसम खाओ, मांगो मांगो देवी, क्या चाहती हो? राजा को पता नहीं था, राजा ने कहा मांगे, जो भी आवश्यकता हो सब तुम्हें मिलेगा। देवी श्री सच्चिदानंद भगवान की। लोग कह रहे हैं महारानी कैकेयी महाराज दशरथ कानी हुआ करते थे, कानी थे, और तभी तो जान तो बुढ़ापा में विवाह किया था। और याद रखना, अगर राजा कानी होते, काम जो होता है वर्तमान स्थिति में होता है, लेकिन रानी के पास में जो वरदान धरोहर है ना, वो भूतकाल के पीछे के हैं, बहुत पीछे के हैं। इसलिए और ये भी बता दो, ये जानते हो कहाँ के हैं वरदान जो है, बताता चलूं कि महारानी कैकेयी छत्राणी वो जातो सेनापति का काम करती है। एक बार की बात, एक बार जाते इंद्र यहाँ पर पधारे। इंद्र ने कहा महाराज मेरी मदद करिएगा, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है, मेरी मदद करिएगा। आप लोगों को नींद तो नहीं लग रही है ना? श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री भक्त विष्णु भगवान की जय हो।
सब लोग बुलाइएगा। मनोजा दीवाना है राम जी के चरण जरा देखिए वीरांगना कहते को अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास में जान तो इंद्र पधारे और कहते हैं राजा थोड़ी सी आपसे जान तो मदद की आवश्यकता है, मदद करिएगा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अरे देवताओं का राजा जान तो शरण मांगने के लिए आया, क्या आज युद्ध करना है, राक्षसों से युद्ध करना है। विद्युत जी जो राक्षस है महाराज परेशान करता है, कोई से मार नहीं सकता। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, मदद करने के लिए चलेंगे। और जब राजा चलने लगे, कभी भी नारियां जान तो नहीं जाती हैं, जरा देखिएगा। कहते हैं कि चलने लगे जब कोई बात नहीं। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये पानी यही तो बिगाड़ रहा है। हाँ, दानी और पानी ये चाहे जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर सोयना कोई जाते। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो धोया सोना जब हाँ खाई आई हो ज्यादा खाई चुकी हो तो मैं तुम्हें नींद आवे। हाँ, और या तो ज्यादा काम करे हो। हाँ, नींद तभी आएगी। कम खाओ बिटिया, गम खाओ, ये दो बातें याद रखो। कम खाओ और गम खाओ, आराम करियो। हाँ, न तो कम खाइयो न तो गम खाइयो, मर जाइए के और का। हाँ, आप जाने थे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब कहिए ना कबों को जान तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे खैर भगवत कृपा है, आराम से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, और जब होगा तब देखा जाएगा। बैठे रहेंगे का ज्यादा बारिश होने लगे तो जय सीताराम चले जाना, आरती करते रहेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
चलने लगी। चलन लगे जब नभ सज्ञानी, सलमा चली कैकेयी रानी। और वहां पर जाकर के देखा सारे के सारे राक्षस विद्यमान हैं। देवासुर समरांगण हो रहा है। उस देवासुर समरांगण में जानते हो महाराज दशरथ ने इंद्र की तरफ से भाग ले लिया। समरांगण होने लगा। देवासुर समरांगण हुआ है, साधारण समरांगण नहीं है। इस युद्ध में जानते हो ऐसे ऐसे दुनिया के पृथ्वी के देवताओं से लेकर के स्वर्ग के सभी लोग जानते लगे हैं युद्ध करने के लिए। और ऐसी अवस्था में युद्ध हो रहा है। संयोग ऐसा बना राजा का सारथी मार दिया गया। राजा का सारथी मार दिया गया। अब क्या होगा? जब देखा महारानी कैकेयी ने सारथी मार दिया गया, उसी समय जानते हो आज सारथी गिरा और घोड़ों की लगाम पकड़ लेती है। रात को पकड़ के जान तो संचालन करने लगी। युद्ध समरांगण अपनी जान तो चरम सीमा पर है। राजा ने देखा राजा ने देखा वाह रानी, हम नहीं इतना समझते थे कि तुमको भी चलाना इतना सुंदर आता है। और इतना सुंदर संचालन देख करके बोले देवी वरदान मांगो, जो तुम्हें आवश्यकता हो वरदान मांगो। तो जानते कहती महाराज आप अपना काम करिएगा, पता नहीं करने देगा। और जानते हो इसी के साथ में आज रथ जो है संचालन करते करते राजा ने एक वरदान मांगने को कहा है, महाराज युद्ध करिएगा। और इसी बीच में जानते हुआ क्या? ऐसो भयो घोर संग्राम, समरांगण पटा है। रथ का पहिया टकराते टकराते ऐसा बना कि जब तो रथ की ग्रिल निकल गई, रथ निकल गई, जो धुरी होती थी ना वो धुरी निकल गई। महारानी कैकेयी ने विचार किया इस समय पर अगर कदाचित राजा डोल बाग से अगर अपने जातो कील को डालें तो राजा मारे जाए। हम अगर ऐसा करें तो भी नहीं बनेगा। साथी को बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। तो महारानी क्या किया, कोई बात नहीं। इसी बीच में विद्युत जी सामने था और रानी ने अपनी उंगलियां जानतो उसमें डाल दी और घोड़ों की लगाम पकड़ के जानतो आगे चला रही है। इसी बीच में महाराज ने जानतो विद्युत जी दर्द को मार दिया। क्या देखा? वाह रानी वाह, अरे मस्तक बाहर पसीना बाबा देख करके जानतो खुश होकर के राजा ने कहा देवी वास्तव में तुम धन्यवाद की पात्र हो। वरदान मांगो, दूसरा वरदान मांगो। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये तो वरदान राजा के पास में धरोहर है, उन्हीं के मांगने के लिए जानकर निवेदन कर रही है महाराज हमें 2 वरदान चाहिए। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उससे पानी बरसने लगा है। चद्दर ही है, वही कोई बात नहीं। हाँ हम तो चद्दर ही है, चलेगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। राजा का कहा जाए थोड़ी देर के लिए। जब बारिश होने लगे तो जौन हुआ पर्दा चल रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा आगे आ जाना। इधर का पानी इधर गिर जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से। बारिश हो रही है, बारिश तो होनी है, हो सकता कल भी बारिश हो जाए। इसीलिए जब तो सब बिगड़ गया। भैया बरसत है, नाई बनी है तो कहा जहाँ बिल्कुल बड़ी नाई पाई। हाँ बरस रहा है ना। हाँ ठीक बात है। ये तो आगे पता नहीं लगेगा। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम।
बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। यह नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं कौड़ी धेला है, लगता नहीं कौड़ी धेला है। अर्जुन ने जानते हो, अर्जुन ने कहा भगवान से, अर्जुन ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब मरना है, मरना हमको भी है, मरना उस पार्टी वालों को भी है, जब सबको मरना है, बाकी बताइए सब झंझट काहे को हो रहा है? फिर बताओ, जब मरना भगवान बना लो तब तो मरना, अच्छा काम करो तब भी मरना, खराब काम करो तब भी मरना, तो झंझट काहे को पा रहे? बोले अर्जुन मरना सबको है, लेकिन याद रखना जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए 84 लाख योनियां हैं। जब अच्छा काम करोगे या तो 84 लाख योनियां जो ना, इसमें से जाकर तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, इसलिए बढ़िया काम करते रहो बड़े प्रेम से। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो।